बाहर पुलिस वाले तेरी चालाकियां, खुद ही डकैती करवाई और खुद ही मौके पर पहुंचकर मुलजिम को धर लिया। बल्ले बल्ले भी हुई और डीपीओ से 10,000 इनाम भी मिला। चिन्योट में एएसआई कलीमुल्लाह की चालाकी पकड़ी गई। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में एएसआई कलीमुल्लाह ने पूरे पुलिस सिस्टम को चकमा दे दिया। पैसे के लेन देन को एएसआई कलीमुल्लाह ने मुद्दई के साथ मिलकर डकैती का रंग दिया। मुकदमा में गिरफ्तार अफराद के अजीज अब्बास के मुताबिक बकुआ के रोज रियाज ने जवार और उमर को फोन किया कि आकर पैसे ले जाएं। जवार ने जैसे ही पैसे पकड़े, रियाज ने पहले से छुपी हुई पुलिस का छापा डलवा दिया। पैसे संजीव उमरदराज ने पैसे देने। उमरदराज साडा भाई है, उन्होंने को मुंशी जी ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜੀ, ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬੈਗ ਨਾ ਪਾਇਆ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਬੈਗ ਯਾ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਸਦਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਦਾ ਸੱਟੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਕਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਡਕੈਟ ਫਤੀਹ ਗਿਆ ਤੇ ਡਕੈਟ ਫਤੀਹ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। साढ़े बंदे ने इंसाफ किया जाए। मुबैना जाली डकैती की वारदात में मुल्जमान पकड़ने पर कलीमुल्लाह ने डीपीओ से इनामी रकम भी वसूल की। इंक्वायरी के मुताबिक मुद्दई मुकदमा वाजिद और एएसआई कलीमुल्लाह का वकुआ के दिन राब्ता रहा, जबकि मुतासरा और मुबैना डाकू भी फोन पर राब्ते में रहे। इंक्वायरी में कहा गया कि डकैती के फौरी बाद पुलिस का पहुंच जाना शकूक को जन्म देता है। मजीद इंक्वायरी होनी चाहिए। मुबैना झूठी एफआईआर में 2 अफराद जवार और मुस्तफा ताहाल गिरफ्तार हैं, जबकि मुतासरीन का कहना है जबकि मुबैना मुल्जमान के बुरसा का कहना है कि आईजी पंजाब वाकया की इंक्वायरी करवाएं और मुलव्वस मुलाजमीन को बरतरफ करें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार, वुमन सिटी 41। अभी आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद उमर मकबूल का तबादला। उमर मकबूल को एसी मरी तैनात कर दिया गया। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद उमर मकबूल का तबादला कर दिया गया। उमर मकबूल को एसी मरी तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल का तबादला सामने आया। उमर मकबूल को एसी मरी तैनात कर दिया गया। महंगाई के आफ्टर शॉक्स आना शुरू। फैसलाबाद में आटा, चीनी, घी, पेट्रोल समेत दालें और गोश्त मजीद महंगे। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। महंगाई बढ़ती जा रही है। आम आदमी की कुव्वत खरीद तकरीबन ना होने के बराबर है। अब तो अपने घर की कफालत करने के लिए बुनियादी अशियाए खुराक का इंतजाम करना भी हर घर के लिए चैलेंज बन गया है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में महंगाई की शरह 9% बढ़ी, जिसमें तमाम अशियाए खुर्दोनोश शामिल हैं। घी और ऑयल की कीमत 345 रुपए से बढ़कर 350 रुपए हुई। 20 किलो आटे का थैला 1250 से 1275 रुपए का हो गया। चीनी की कीमत रिटेल में बुलंद तरीन सतह 120 रुपए तक पहुंची। शहरियों का कहना है कीमतों में गैर मामूली इजाफा रोकना हुकूमत के लिए नामुमकिन हो चुका है। महंगाई ने बिल्कुल ही आवाम की कमर तोड़ दी है और बहुत ही मुश्किल से, यानी कि गरीब खानदान का बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज भी इस महंगाई से हाथों दो चार हुए हैं। हमारा बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर होता है, लेकिन हुकूमत को इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। ब्रायलर की कीमत 280 रुपए से बढ़कर 380 रुपए तक जा पहुंची है। दालों में दाल चना 125 रुपए से 145 रुपए, दाल माश 250 से 270 रुपए और दाल मूंग 200 रुपए से 210 रुपए पर पहुंची। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई आए दिन जो है, कभी पेट्रोल की कीमत, कभी दालों की कीमत, कभी सब्जियों की कीमत में इजाफा हो रहा है। एक ही बात कहूँगा कि आला हुकाम इस चीज़ पर सख्ती से नोटिस लें और कोई होश के नाखून लें। दुकानदारों के मुताबिक होलसेल और रिटेल के दरमियान मुनाफा की शरह बढ़ना भी महंगाई में इजाफे की बड़ी वजह है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। जंग में मुर्गी की कीमत को फिर से पर लग गए। एक हफ्ते के दौरान चिकन 70 रुपए महंगा हुआ। ओपन मार्केट में कीमत 380 रुपए तक जा पहुंची। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। सूत्र मंडी फैसलाबाद में महंगाई की नई लहर। मुख्तलिफ अकसाम के धागे के बोरे महंगाई की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। महंगाई का तूफान बेकाबू। सूत्र मंडी में भी महंगाई की नई लहर आ गई। कॉटन की कीमत में होशरबा इजाफा हो गया। 40 सिंगल धागे का बैग 2900 रुपए का हो गया। चेयरमैन कायमा कमेटी यार्न मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसर शमस गुच्छा कहते हैं कीमतों में इजाफे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का चलना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को इस हवाले से फौरी इकदाम करने होंगे। सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमारे जो रॉ मटेरियल जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनकी प्राइस बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग जो हमारी टेक्सटाइल जो सेक्टर की है वो बहुत इस वक्त जो नाजुक दौर से वो गुजर रही है।
दूसरी जानिब दागे की बढ़ती कीमतों से कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। ताजर कहते हैं रॉ मटेरियल और कॉटन की कीमत बढ़ने से कपड़े की पैदावारी लागत में इजाफा होता जा रहा है। मार्केटों में कपड़ा महंगा होने से कारोबार तबाह हो रहे हैं। कॉटन का बोरा जो है या दूसरी पीवी के बोरे जो हैं उनका रेट 2-2 हज़ार रुपया बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारे कपड़ा जो है वो ख़ास तौर पर इस वक्त छोटा दुकानदार जो है जब गाहक को रेट 90 रुपये मीटर वाले का 100 रुपये मीटर बताता है तो यहाँ से गाहक माल नहीं लेके जाता। कीमतां समान ते चलियां गईयां, धागा मिलदा नहीं पिया किसी नूं, जे तेज़ होया ते मिलदा भी नहीं पिया, बिल्कुल मिलां सारियां स्पिनिंग मिलां बंद आ ते कारोबार इत्थे की चलना जदों कपड़ा ही नहीं पिछों बनना, धागा ही नहीं मिलना। आलमी मंडी और लोकल लेवल पर कॉटन की बढ़ती कीमतों की वजह से कारोबारी तबका शदीद परेशान है। इन्होंने हुकूमत से कॉटन यार्न की एक्सपोर्ट पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान में पार्किंग के मसाइल संगीन होने लगे। 8 बाजारों की तरह रेल बाजार में भी ट्रैफिक निज़ाम मुतासर। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सनती शहर में पार्किंग के मसाइल हल न हो सके। घंटाघर के 8 बाजारों की तरह रेल बाजार में भी पार्किंग के मसाइल ने ट्रैफिक रवानी को शदीद मुतासिर कर रखा है। ताजरों का कहना है कि खरीदारों को गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती, जबकि बाजारों में पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। हमें किसी किस्म की पार्किंग की कोई सहूलत मैसर नहीं। अगर कोई कस्टमर आता है उसकी कन्वेंस खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती। यहाँ के दुकानदार, मुलाजम तबका, दूसरे पांडे वगैरह अपनी कन्वेंसें यहाँ पे खड़ी करके चले जाते हैं, यहाँ तक कि हमें अपना कस्टमर गुजारने के लिए भी जगह नहीं दी जाती। बेहंगम पार्किंग के बायस बाजारों में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। रेल बाजार के ताजरों का कहना है कि पार्किंग प्लाजों की तामीर ही मसले का हल है। इंतजामिया इस हवाले से इकदाम करे कि इन्होंने बहुत सारा रश डाला हुआ है, बिना मतलब के ये खड़े रहते हैं। ठीक है, पार्किंग प्लाजे हों ताकि ये मोटरसाइकिलें वगैरह यहाँ से उठाई जाएं, चिंची रक्षों को रास्ता मिले और गुजरने वाले लोगों को भी रास्ता मिले। और मार्केटों में देख लें आप, गुजरने के लिए जगह नहीं है। ताजर बरादरी पार्किंग मसाइल के बायस कारोबार मुतासर होने का शिकवा करती नजर आती है। फैसलाबाद शहर में पार्किंग के संगीन मसाइल हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो रहा है। ताजरों की जानिब से जल्द मसले का हल करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में डॉक्टरों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ फैसलाबाद यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अलाइड अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में डॉक्टरों ने अचानक काम बंद किया तो दूर दराज से आए मरीज और तीमारदार खवार हो गए। ईसाखेल से 450 किलोमीटर का सफर करके पहुंचने वाले मजदूर शख्स का कहना था हुकूमत और डॉक्टरों की जंग में मरीजों का नुकसान हो रहा है। वालिद को लेके आए जड़ावाला से, इनको गुर्दों का मसला है और काफी मसला सीरियस है, पर ये डॉक्टर गौर ही नहीं कर रहे। पहले भी यानी कि इग्नोर किया, अभी इग्नोर ही कर रहे हैं। इधर है आगे बिल्कुल बंद हर चीज, जेडे कमरे जाने आग बगोला होए पे जेडे मुलाजिम ने गल ही नहीं सुनते जनाब, इन्होंने कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। मरीज चेक कराना काफी दूर तो आए जी, इतने जलील खुआर होए पे डॉक्टर चेक भी नहीं कर रहा। ऑपरेशन है जी गदोदा दा, चौथी बार आए बैठे हैं, ऑपरेशन दिता इन्हें भी करो, बंदा गल सुनता कोई नहीं पिया। बस टेस्ट कराई जा रहे, चेक कराई जा रहे हैं, पैसे वो दवाई देख के दे रहे हैं। देखो आज आए तो आज भी चले गए, हड़ताल कर देती है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर मरूफ फैंस का कहना है कि डॉक्टरों पर होने वाले तशद्दुद और उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि फिल फॉर NLE सिस्टम को खत्म किया जाए, नहीं तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। हमारे जो यंग डॉक्टर्स थे, हमारी जो लेडी डॉक्टर्स थी, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उन पे बदतरीन रियासती तशद्दुद किया गया, डंडे बरसाए गए, उनको मारा गया, आंसू गैस छोड़ी गई और उसके बाद जेल में डाल के भी उन पे तशद्दुद किया गया। तो उसके रिस्पॉन्स में जो है पूरे पाकिस्तान में आज OPD की स्ट्राइक है, ऑपरेशन थिएटर की स्ट्राइक है और पुरअमन जो है एहतजाजी धरने दिए जा रहे हैं। और मुतालबा एक ही है कि नेशनल लाइसेंसी एग्ज़ाम को ख़त्म किया जाए। अगर नेशनल लाइसेंसी एग्ज़ाम को ख़त्म नहीं किया जाता और हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते तो हम अपने एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। अलाइड अस्पताल के शोबा बैरूनी में शहरी होशियार खबरदार। चनियोट में बदलते मौसम के साथ ही चेस्ट इन्फेक्शन की मर्ज सर उठाने लगी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। चनियोट में अस्पताल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। 3 माह की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 4200 से ज्यादा शहरी चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हुए। चेस्ट इन्फेक्शन में ज्यादातर बच्चे मुब्तला होने लगे। शहर में बढ़ती फिजाई आलूदगी, गैर मैरी खाने चेस्ट इन्फेक्शन की बड़ी वजह करार। चाइल्ड स्पेशलिस्ट DH के उस्ताद डॉक्टर शुएब अली का कहना था कि मौसम बदलने से नजला, जुकाम और बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ जाती है, जिसमें शहरी एहतियाती तदाबीर नहीं बरतते। लिहाजा शहरी चेस्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। हुकूमत और महकमा सेहत को शहरियों में आगाही देना होगी।
بچوں کی جو ہے نا وہ حفاظتی ٹیکے وہ ضرور وقت پہ لگوانے چاہیے، کیونکہ یہ جو چیسٹ انفیکشن ہیں یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں. چھوٹے بچوں میں قوت مدافعت کی وجہ سے ان کی جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انفیکشن سے لڑ سکیں، جس کی وجہ سے وہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ وہ جان لیوا ہو جائے گی. چیسٹ انفیکشن سمیت دیگر بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو مؤثر اقدامات اٹھانے ہوں گے. طبی ماہرین اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ چیسٹ انفیکشن سمیت دیگر بیماریوں سے شہریوں کو بچایا جا سکے. کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ. محکمہ ماحولیات افسران کی غفلت اور سستی چنوٹ میں اسموگ کے خطرات منڈلانے لگے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. محکمہ ماحولیات چنوٹ کے افسران نے پنجاب حکومت کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. ماحول دشمن بھٹے پابندی کے باوجود کیمیکل زدہ زہریلا دھواں اگر رہے ہیں. گزشتہ سال 95 بھٹوں میں سے صرف 20 بھٹوں پر نئی ٹیکنالوجی کے لیے صرف بلور لگائے گئے، تاہم انہیں مکمل فعال نہیں کیا گیا. بھٹا مالکان نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات رانا شمیم احمد خان کا کہنا ہے کہ اینٹوں کی بھرائی کے دوران مزدور کوئلہ زیادہ ڈال دیتے ہیں، جس وجہ سے دھواں سیاہ ہے. اس نئے ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں کچھ وقت درکار ہوگا. انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ خود سے نئی ٹیکنالوجی کے استعمال بارے آگاہی دے گا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات کا مزید کہنا تھا ماحول دشمن بھٹوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. مہنگی سروسز، سستے دام، واسا فیصل آباد کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. واسا کو پانی کی فراہمی بھاری پڑنے لگی. اس کی تفصیلات کیا ہیں، جانیے اس رپورٹ میں. واسا فیصل آباد فی گھر کو پانی فراہم کرنے پر 950 روپے جبکہ سیوریج کے فی گھر اخراجات 778 برداشت کر رہا ہے، مگر اس کے بدلے گھروں کا اوسطن بل صرف 207 روپے ہے. حکومت کی جانب سے فی کنیکشن سبسڈی صرف 48 روپے ہے. واسا فی کنیکشن 1473 روپے فی صارف کنیکشن خسارہ برداشت کر رہا ہے. ایوریج کاسٹ واٹر کی آ رہی ہے وہ تقریباً 970 روپے کے قریب ہے، اور اس میں اگر ہم ایوریج بل دیکھیں تو 110 روپے کے قریب جا رہا ہے. تو اگر اس کو آپ پلس مائنس کریں تو تقریباً سیوریج اور واٹر کے کنیکشن ملا کے 1500 روپیہ جو ہے وہ سبسڈی جا رہی ہے ایک کنزیومر کو فیصل آباد کے اندر. واسا کے مطابق راولپنڈی میں فی کنیکشن سبسڈی 99 روپے ہے، گجرانوالا میں 101 روپے، ملتان 96 روپے فی کنیکشن سبسڈی، جبکہ لاہور میں فی کنیکشن 110 روپے سے زائد ہے. لاہور کے پر کنیکشن سبسڈی وہ 129 روپے ہے، ملتان کی 96 روپیز ہے، اور اسی طرح جو دوسرا گجرانوالا کی 101 روپیز 101 ہے. اگر دیکھا جائے پورے پنجاب میں واسا فیصل آباد کو سب سے کم سبسڈی مل رہی ہے، اور جبکہ سب سے زیادہ اخراجات جو وہ واسا فیصل آباد کے ہیں. ہمیں جو پانی کی سپلائی ہے وہ چنوٹ سے لا کر شہر کو دینا پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ٹو ٹائمز پمپنگ کرنی پڑتی ہے. ہمارے جو بجلی کے اخراجات ہیں بہت زیادہ ہیں اس میں. ڈائریکٹر شہریار حسن نے بتایا کہ اس خسارے کے باعث فیسکو کو ادائیگیاں، ملازمین کی تنخواہیں اور واسا کی سروس متاثر ہو رہی ہے. تاہم واسا اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت نجی مالکان کو دیے گئے اسکولوں کو 3 ماہ سے فنڈز ملنے کا انتظار. اس کی تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. سابق حکومت نے کم تعداد والے سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ مالکان کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہاں معیار تعلیم بہتر بناتے ہوئے بچوں کی تعداد بڑھائی جا سکے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت ان اسکولز مالکان کو بچوں کو فری ایجوکیشن کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ماہانہ بنیادوں پر فنڈنگ کی جاتی تھی، لیکن فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے 4000 سے زائد اسکولز کو پنجاب حکومت کی جانب سے 3 ماہ سے یہ فنڈز نہیں مل سکے، جس کے باعث ادارے مالی مشکلات کا شکار ہیں. فون کریں کہ میں کوئی جی پی ایس ایس پی کی پیمنٹ ریلیز ہونے کے کوئی چانسز ہیں تو ان کا آگے سے یہ رپلائی ہوتا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے ریلیز تو ہم نے کرنی ہے نا، تو آپ فون کر کے اپنا بس آ جائے گی، کل آ جائے گی، پرسوں آ جائے گی. اور ہماری جو لاسٹ پیمنٹ ہے وہ سر جون 2021 تک آئی ہوئی ہے، یعنی جولائی، اگست، سپٹمبر اینڈ ناؤ ٹوڈے از دا 6 اکتوبر، بٹ کوئی فنڈنگ جو ہے ابھی تک وہ ریلیز نہیں ہو سکی. اسکول مالک شہزاد اختر کہتے ہیں کہ اکثر اسکول مالکان اپنی جیبوں سے ٹیچرز کو تنخواہیں اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کر رہے ہیں. مالکان ہیں وہ اپنی پاکٹ سے یہ سب پے کرنے، سیلریز پے کر رہے ہیں، یوٹیلیٹی بلز پے کر رہے ہیں. اور سٹاف سر اس طرح سے ہے کہ چھوٹا سٹاف ہوتا ہے، ٹیچنگ سٹاف ہے، نان ٹیچنگ سٹاف ہے، گارڈ ہے، وہ تو منتھ اینڈ سے پہلے ہی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سر ہمارے گھروں کے بل ہیں، سر ہم نے رینٹ دینا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. حکومت نے تعلیمی ادارے دیتے وقت ماہانہ بنیادوں پر فنڈنگ کا معاہدہ کیا تھا. نجی مالکان نے پنجاب حکومت سے تمام پینڈنگ فنڈز جلد از جلد ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. RPF فیصل آباد عمران محمود کا ضلع کچہری جھنگ میں قائم مال خانے کا دورہ. تفصیلات اس رپورٹ میں.
जंग में रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद ने जिला कचहरी का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी भी उनके हमरा थे। आरपीओ ने जिला कचहरी में कायम मालहाने में होने वाले इकदामात का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि मालहाने को जिला कचहरी से बाहर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत से दरखास्त की है ताकि दरपेश मुश्किलात में कमी लाई जा सके। इसमें हम तो ये हुकूमत को लिख सकते हैं कि वो हमें जो है कोई ना कोई जगह जो है वो प्रोवाइड करें, लेकिन जब तक हमें ऑल्टरनेट जगह नहीं मिल जाती, ऑब्वियसली हमने इन्हीं प्रेमिसेस में, आप इसका हाल देख रहे हैं, अगर इसकी काइंडली कवरेज करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी खस्ता हालत और दगरगूं हालत है इस सारी की सारी बिल्डिंग की। हमने लिखा हुआ है, डीपीओ साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये उसको फॉलो अप भी करें और इसको कोशिश करेंगे कि वो करें, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से होना है। आरपीओ ने मजीद कहा कि जिला कचहरी में सिक्योरिटी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को पुलिस से ताउन की हिदायत की है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। जहाँ तक कचहरी का तल्लक है तो इसकी सिक्योरिटी का तल्लक है, उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब जो हैं वो और डीपीओ साहब जो नए आए हैं, ठीक है, इनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वालों के साथ बैठ के जो है उनके साथ बैठ के इश्यूज को हल करें। वकला और शहरियों ने आरपीओ और जिला पुलिस की जानिब से किए गए इकदामात को सराहते हुए ताउन की यकीन दहानी करवा दी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टोबा ख्वाजा तारिक का ओल्ड एज होम का दौरा, बुजुर्गों से मुलाकात के मसाइल सुने और बेहतरीन इंतजामात पर तारीफ की। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टोबा टेक से ख्वाजा तारिक ने ओल्ड एज होम का दौरा किया। एमपीए सईद अहमद सईदी भी इनके हमरा थे। चेयरमैन बहबूद मरीजा मियां अब्दुस्तार, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अब्दुशकूर मार समेत मुतादिद शख्सियात भी इनके हमरा थी। ओल्ड एज होम में बुजुर्गों ने जिले इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात पर तारीफ की, जिस पर सेशन जज ने इसी तरह मजीद सहूलियात मुहैया करने की हिदायत कर दी। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों में सेशन जज ने तहाइफ भी तकसीम किए। एमपीए सईद अहमद सईदी का कहना था कि बदबख्त है वो फैमिली जिन्होंने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत इन बुजुर्गों के शाना बिशाना खड़ी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब और हम दोनों ने ओल्ड एज होम का विज़िट किया। यहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ पे मुकीम हैं, रह रहे हैं, उनका हाल हवाल पूछा, उनके मसाइल से पूछे और उनके साथ एक अच्छा टाइम गुजारा ताकि ये अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है हम देख सकें और उसका हल किया जाए। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों की खसूसी हदायत पर सेशन जज टोबा टेक सिंह की जानिब से ओल्ड एज होम में मस्जिद के क़याम की हदायत कर दी। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिर महमूद टोबा टेक सिंह। फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रैंड सेंट्रल मॉल की रिबन कटिंग तकरीब के हवाले जानिए इस रिपोर्ट में। ग्रेविटी एसोसिएट्स और टीजीसी बिल्डर्स की जानिब से ग्रैंड सेंट्रल मॉल की रिबन कटिंग तकरीब चनाब फार्म हाउस ईस्ट केनाल रोड में मुनक्कद हुई। तकरीब में सीईओ ग्रेविटी एसोसिएट्स और टीजीसी बिल्डर्स मियां मोहम्मद आसिफ ने साथियों के हमरा रिबन काटा। ग्रैंड सेंट्रल मॉल की रिबन कटिंग तकरीब में सीईओ ग्रेविटी एसोसिएट्स व टीजीसी बिल्डर्स मियां मोहम्मद आसिफ और डिफेंस पैराडाइज के सीईओ चौधरी मोहम्मद इकबाल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौका पर चेयरमैन ऑफ प्रोजेक्ट मियां लतीफ और शरका का कहना था कि फैसलाबाद का ग्रैंड सेंट्रल मॉल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से भी बढ़कर होगा। फैसलाबाद में टूरिज्म लेकर आ रहे हैं। ग्रैंड सेंट्रल मॉल फैसलाबाद ऑस्ट्रेलिया, दुबई और लंदन की तर्ज पर तमीर किया जा रहा है। खैर के लिए जो कि यहाँ से किसी ने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी होती तो यहाँ उस वक्त सिर्फ 17 एक्सपोर्टर थे। आज 4000 एक्सपोर्टर हैं, छोटे या बड़े। ये उस ड्राई पोर्ट की वजह से लोगों को मौका मिला। हर आम आदमी, छोटा आदमी जो भी ये ख्वाहिश रखता था वो ड्राई पोर्ट पे जाके वो ये काम कर सकता था। उसको पता लगा कि एक्सपोर्ट कैसे होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जितनी भी ये माशाल्लाह गैदरिंग इकट्ठी हुई है, ये हमारी एक मेहनत है और इस गैदरिंग ये सिर्फ वो लोग हैं जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पैनल पे इन्वेस्टर हैं। मियां साहब, ये वो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेविटी के पैनल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है और ग्रेविटी को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट ग्रेविटी अपना खुद सारे में इन लोगों का माशाल्लाह बहुत बड़ा हाथ है। मैं वेलकम करता हूं सारे दोस्तों को, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला और आए और हमारी इज्जत को चांद चार लगाए। जब मैं हिस्सा बना तो अब ऐसा लगता है कि जैसे ये जो आसमानों को छू रहा है प्रोजेक्ट, ये कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह हम इसको डिलीवर भी करेंगे और एक फैसलाबाद में नहीं पूरे पंजाब में मिसाल कायम करेंगे इस चीज़ की कि कोई भी जो काम होता है वो बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा इरादा होता है। ग्रैंड सेंट्रल मॉल की लंबाई 570 फुट होगी, जबकि टीजीसी ग्रैंड सेंट्रल मॉल में 5 स्टार होटल की सहूलत भी मौजूद होगी। ग्रैंड सेंट्रल मॉल में इंटरनेशनल लेवल का सिनेमा भी तामीर किया जाएगा। इसके अलावा मॉल में आलमी तर्ज की तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद।
टोबा टेक सिंह के लावारिस और यतीम बच्चों के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इकदाम। MPA सईद अहमद सईदी की खुसूसी काविश रंग ले आई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह के लावारिस और यतीम बच्चों के लिए हुकूमत पंजाब ने अहम इकदाम उठाया है। मुल्क का अहम शहरी बनाने के लिए मॉडर्न चिल्ड्रन होम की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे के लिए 9 करोड़ 90 लाख रुपए भी जारी कर दिए गए। जंग रोड पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मॉडर्न चिल्ड्रन होम का कयाम अमल में लाया जाएगा, जिसमें 8 करोड़ रुपए से बिल्डिंग जबकि 1 करोड़ 90 लाख रुपए से सामान खरीदा जाएगा। 2 साल में इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। MPA सईद अहमद सईदी का कहना था कि जिला भर के लावारिस और यतीम बच्चे सड़कों पर धक्के खाते हैं, सहूलियात न मिलने पर दीनी और दुनियावी तालीम से महरूम हो जाते हैं। अब ये तमाम सहूलियात मुहैया करने के लिए मंसूबा टोबा लेकर आए हैं। बच्चे आते थे तो हम उनको मुल्तान या फैसलाबाद रेफर करते थे, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत पंजाब का, वज़ीर आला पंजाब का, और ख़ास तौर पर मैं जनाब सईद अहमद सईदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी ज़ाती कोशिशों से ये टोबा के लिए ये स्कीम मंजूर करवाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत से बच्चों को फ़ायदा होगा। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अब्दुल शकूर मात का कहना है कि मॉडर्न चिल्ड्रन होम ना होने की वजह से हमें बच्चे फैसलाबाद या मुल्तान भेजने पड़ते हैं। टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट में मॉडर्न चिल्ड्रन होम बनने जा रहा है, जिसकी अप्रूव भी हो चुका है और उसकी जो फंड है वो भी रिलीज हो चुके हैं। जो टोबा टेक सिंह के आवाम के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। मंसूबे की मंजूरी पर टोबा टेक सिंह की आवाम ने भी खुशी का इजहार किया। टेक सिंह के यतीम और लावारिस बच्चों के लिए अब अच्छी खबर है कि वो अपने आप को मुस्तकबिल बनाने के हवाले से अब टोबा टेक सिंह में अहम सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे, जिस हवाले से अब 9 करोड़ 90 लाख की मालियत से मॉडर्न चिल्ड्रन होम की मंजूरी हो चुकी है, जो आने वाले दिनों के बाद जो है इसका काम भी शुरू होगा और लोगों को सहूलियात मुहैया होंगी। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक। फैसलाबाद धोबी गेट ग्राउंड में भरपूर जलसे के लिए मुस्लिम लीग और इत्तेहादियों की जानिब से तैयारियां जारी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। PDM जलसे की तैयारियों के हवाले से नून लीग के सिटी सदर शेख एजाज की रहायशगाह पर इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, डिवीजनल सदर नून लीग राना इमरान, साबक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट, MPA फकीर हुसैन डोगर, साबक MNA मियां अब्दुल मनान, डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना एहसान अफजल, जमीयत अहले हदीस सियासी अमूर के नाज़िम आला काशिर नवाज रंधावा, मुस्लिम लीग नून सिटी के जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान, MPA राना अली अब्बास, साबक MPA मलक नवाज, साबक चेयरमैन वासा इरफान मन्नान समेत दीगर ओहदेदारान शरीक हुए। शुरका का कहना था कि 16 अक्टूबर को अवाम का समंदर मौजूदा हुकूमत की नाअहलियों के खिलाफ बाहर निकलेगा। हमारा मुकाबला एक बातिल, एक नाजायज और एक मुसल्लत हुक्मरान के साथ है, और वो मुकाबला हम अपने ईमान और अपने दीनी फ़राइज़ को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं, जिसका नतीजा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हमें फतह नसीब इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। हम की जमातों ने ये जो बीड़ा उठाया है जलसा आम का, उसमें मैं समझता हूँ कि जो पल्स हम चेक कर रहे हैं लोगों की, जो हम अपनी तंजीम के दोस्तों में जितनी गर्मजोशी देख रहे हैं, और सबसे बढ़ के जिन लोगों ने आपके जलसा को भरना है वो फैसलाबाद की आवाम है। फैसलाबाद की आवाम हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो, चाहे बलूचिस्तान के हों। जलसा भी होगा और भरपूर तरीके से जलसा होगा, और जो इंशाअल्लाह ताला इसमें रुकावट आई, तमाम रुकावटों को दूर भी करेंगे और बज़ोरे ताकत दूर करेंगे। क्यों ना दूर करें, इसलिए कि इस नाअहल हुकूमत से अवाम और ये मुल्क दलदल में धंसता हुआ जा रहा है। फैसलाबाद की इंतजामिया इससे बखूबी वाकिफ है कि माजी करीब में भी एक फैसलाबाद में